हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 27 और आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा होता है रेवेन्यू और तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें अप टू 1 ईयर तक मिलता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर होते हैं बट उनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर। मीन्स वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो उस टाइप का एक्सपेंडिचर है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्ट विद इन 1 ईयर। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होना, तो उसका बेनिफिट 1 साल तक ख़त्म नहीं होता, 1 साल से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। इज़ कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज़ रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर। मीन्स अगर उसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलता है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसे भी हमें प्रॉफिट और लॉस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कोई हमारा एक्सपेंडिचर है जिसमें हमने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, 5 लाख का हमने क्या किया, एक्सपेंस किया, और उसका बेनिफिट भी हमें 5 साल तक मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 5 साल तक जो एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे 5 ईयर्स में, और हर साल क्या करेंगे, जो 1 साल का एक्सपेंडिचर है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिटर्न अमाउंट मीन्स अनरिटर्न अमाउंट इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया, हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और आपका लग गया है वहाँ पे 5 लाख रुपीज़ आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। अब 5 लाख रुपए अगर मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करता हूँ सपोज, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख से रिकॉर्ड करता हूँ तो ये जो मेरा नेट प्रॉफिट 60,000 आ रहा है, यहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा, बिकॉज मेरा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ही 5 लाख का है और इसमें मेरे बहुत सारे खर्चे हैं जो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और जो एडवर्टाइजिंग मैं करा रहा हूँ उसका बेनिफिट भी मेरा एक्सपेक्टेड है कि 5 ईयर्स तक का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो पूरे 5 साल मतलब 5 लाख को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में साथ में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उसको पहले मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो एवरी ईयर मुझे कितना रिकॉर्ड करना है, 1 लाख रुपीज़। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा 1 लाख रुपीज़, और जो मेरा बैलेंस बचा है, कितना मेरा बैलेंस बचा है, 4 लाख रुपीज़, जो मुझे रिकॉर्ड करना है अगले आने वाले ईयर्स में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। तो वो 4 लाख को मुझे कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। और बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इसमें से जो 4 लाख है इसमें से 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे और 3 लाख यहाँ पे बच जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, डिफर्ड रेवेन्यू का एग्जाम्पल मैंने आपको एक बता दिया है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग या फिर हैवी लीगल एक्सपेंसेस। अगर आपका कोई ये केस फाइल है, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में अगर आपका कोई केस फाइल है और उसका एक्सपेंडिचर आपको काफ़ी होते जा रहा है, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आपने वहाँ पे इनकर कर दिया, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स वो टोटल एक्सपेंडिचर को हम एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके उसे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर है उसे मैं आपको यहाँ पे एक समरी बता देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का समरी ऐसे हो सकता है, इट इज़ एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायर्ड फिक्स असेट्स, बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो ये 3 क्या है, उसके बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं फीचर्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या फीचर्स हैं? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या? बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर मोर देन 1 ईयर, मीन्स इसे राइट ऑफ करते हैं, मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होता है। जो बैलेंस बचता है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।